ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्वर्ग में 9 लाख आत्माएं शुरुआत में होगी, उसमें चंडाल का पाठ बजाने वाली भी आत्मा होगी। तो उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो सतयुग में भी चंडाल का पाठ बजाएगी? उत्तर है, देखो, पहले तो 9 लाख आत्माएं जो है वो तो कुलदेवी है, और आज 800 करोड़ में से 9 लाख में आना कोई मासी का घर थोड़ा है। ये तो पास होते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं तब 9 लाख में आते हैं, क्योंकि सतयुग के एंड में भी 2 करोड़ है। और तो ये सतयुग वाली 8 जन्म वाली ऐसा पुरुषार्थ करेगी कि उनको पहले जन्म में 108 में ही आना है, फिर भी नंबर पड़ जाते हैं। अपने पिछले कर्म, आत्मा की अवस्था, आत्मा की परसेंटेज, ड्रामा, बहुत कुछ होता है। तो 9 लाख वाली कोई भी आत्मा है वो ऐसे ही नहीं आएगी। और दूसरा, कई बार मुरली में आता है कि उसमें 9 लाखवा नंबर भी एक बार राजा बनता है, और पहले से उसके पास भी प्रॉपर्टी बहुत है। किसी के पास कोई चीज की तो कमी तो नहीं, लेकिन प्रॉपर्टीज भी बहुत है नंबरवार। तो 9 लाख आत्माएं 9 लाख प्रकार की इस दुनिया में भाग्य वाली आत्माएं हैं। तो चंडाल का कोई खराब पार्ट नहीं है। ये कैटेगरी चंडाल का अर्थ है जो आई थिंक ये डेड बॉडी को जलाते हैं वो लोग हैं। तो वो थोड़ा कई बार बुरा काम करते हैं, लेकिन सैलरी के हिसाब से कहा जाता होगा कि ये उसको इतनी इनकम नहीं होती है। तो देखो, ये वहां से जैसे जैसे पाठ बजाते उस अनुसार उसका स्टेटस होता है, प्रॉपर्टी होती है। तो उस अनुसार वो जो भी भाग्य है हर एक का फॉलो कर होता रहता है। और फिर अंत में अभी जो भी है, कितने गरीब में भी कितने प्रकार है, मिडिल क्लास में भी कितने प्रकार है, पैसा वाले में भी कितने प्रकार के व्यक्ति है। तो ये सब 9 लाख आत्माओं की ही तो वंशज है। तो ये ऐसा कोई पाठ नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं किया है, लेकिन वो आत्मा की शक्ति इतनी ही है 9 लाख वाली। तो उसका पाठ ऐसा है जो इतना पैसा नहीं मिलता है, ऐसा कुछ है। बाकी कोई ऐसा कर्म 9 लाख आत्माएं ने तो किया ही नहीं होता है, तभी तो ये इतना पुरुषार्थ कर कुल देवी बन सकती है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, देह अभिमान में क्या क्या आता है, विस्तार से समझाइए। उत्तर है, देखो, देह अभिमान अर्थात शरीर के भान से जो कुछ हम करते हैं सब देह अभिमान है, अलग अलग परसेंटेज। और देह अभिमान शुरू ही होता है हमारे अवगुण से, क्योंकि अवगुण से ही विकार बनते हैं, और विकार से पाप कर्म बनते हैं। तो कोई में कम है, कोई में ज्यादा है। खाना पीना, खाने में जो भी हमारी लालच होती है, कपड़े पहनने में, दिखावा करने में, बहुत कुछ आता है देह अभिमान में। तो शॉर्ट में यही समझना है कि हमारे में कोई भी अवगुण है या विकार है, कोई भी प्रकार का, वो सब देह अभिमान है। और यहाँ तक बाबा ने बताया कि हमारे जो भी संकल्प है, जो दुनियावी चीजों के चलते हैं, वो सब देह अभिमान के वश होते हैं। अभी 2 चीज है, एक जरूरी और दूसरा हमारे मौज शौक की या पेटी भरने की, मना इकट्ठा करने का, ये अलग अलग है। जरूरियात के लिए भी काम करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है,
तब पैसा आएगा, जी सकेंगे। तो उसके लिए भी देहबान होगा, लेकिन वो देहबान बैलेंस होगा। माना कोई भी कर्म करते भगवान की याद और भगवान के नियम अनुसार करेंगे। जैसे सतयुग में भी देहबान तो होता नहीं है, लेकिन प्रकृति की चीजें तो यूज करते हैं ना, कपड़ा पहनते हैं, घरेणा पहनते, सब वो उसका भाग्य से उसको मिला है। लेकिन उसकी आत्मा की शक्ति के कारण आत्मिक स्मृति, माना उसके गुण एक्टिव है, अवगुण एक्टिव नहीं है। और जब हमारी द्वापर के बाद अवगुण एक्टिव होना शुरू होते हैं, और अभी कलयुग में एकदम हो गए हैं, तो यहाँ भी अभी भी ऐसी आत्माएं हैं। जैसे हम भी पुरुषार्थ सब करते हैं, सब यूज करते हैं ना, हम भी सब करते हैं। हाँ, घर में घर चलाते हैं, कोई जॉब करते हैं, बच्चों का पालन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उसमें अंतर है। जरूरियात के लिए करना वो अलग चीज, इसमें देह अभिमान नहीं होता, उसमें बैलेंस होता है। इसीलिए कहा जाता है अनाहत चक्र बैलेंस चक्र है। तो जब भगवान की याद में या आत्मा अभिमानी स्थिति में रहकर हम कर्म करते हैं, तो वो देही अभिमानी स्थिति कहा जाता है। लेकिन जब हम गुणों को छोड़ अवगुणों की रीति से करते हैं, तो वो देह अभिमान कहा जाता है। और इसके लिए अगर आपको समझना है तो YouTube ऊपर मैंने सब रखा है डिटेल में। पहले तो आपकी खुद की अवस्था बनाकर बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना पड़ेगा। ये सब स्पेशल टॉपिक जो रखे हैं वो यही पुरुषार्थ के गुह्यता में ले जाने का ही रखा है। और कईयों तो मैंने प्लेलिस्ट पर रखा है कि कैसे एक एक ग्रुप वाइज बनाकर भी रखा है। तो ये सब करना पड़ेगा। कल ही आया ना कि अच्छी अवस्था की विधि, वो करो तो आपको समझ में आएगा। आपका प्रश्न है आपकी सास के बारे में, तो कि वो आपको कोई कपड़ा जो दिया था आपकी बेटी को वही फिर से दे रही है, आपकी उनकी बनती ही नहीं है, वो बहुत दुख देती है हर तरह से, और ये कपड़ा वापस दे रही है, तो क्या लेना चाहिए मुझे, उसको कैसे क्या करूं जिससे वो व्यवहार बदले। उत्तर है, देखो आपने बहुत बार ये प्रश्न पूछा है, लेकिन लगता है प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर रहे हो। तो देखो, बाबा ने हमें कोई ऐसी जादुई छड़ी नहीं दी है। मैं तो विधि बताती हूँ जो हमने किया है और सब कर रहे हैं। तो या पहले भी आपने ये बात कही थी। अभी मैंने उस टाइम कहा था कि आपको अगर कुछ चीज नहीं लेनी है तो वापस दे सकते हैं। तो आपको पता है कि वापस देने से क्या होने वाला है। क्या आपके हस्बैंड युगल आपको सपोर्ट करता है, ये आपको देखना है। मुझे थोड़ा पता चलेगा, तो वहां आपकी बुद्धि खुद की यूज करनी है। तो कि अगर वो कोई आपका युगल आपको सपोर्ट करे, आप दे दे, कुछ ना बोले, तो बराबर है, दे सकते हैं। लेकिन इसके बारे लिए आपको मारे या गुस्सा करे आपके युगल, तो फिर रख देना है, लेके वापिस भी नहीं देना है, एक साइड पर रख दो या किसी गरीब को दे दो। ऐसी युक्ति, ये युक्ति कहा जाता है। दूसरा, ये जो आपकी, जब तक आपकी नेगेटिविटी आपके सास के बारे में नहीं जाएगी, तब तक और ही पाप कर्म बनाते रहेंगे। जब से आपकी शादी हुई है तब से लिस्ट बनाओ। उसका कर्म तो थोड़े ही थे, लेकिन आपने इतने का पाप कर्म खींच खींच कर बढ़ा दिया है। तो जब तक आप ये विधि नहीं अपनाएगी जो बांधेली के लिए रखा है, कि कैसे युक्तियां निकालनी है, कैसे हमें सबका सहयोग प्राप्त करना है, संबंधों में मिठास लाने के लिए क्या क्या करना है, वो हमारे हाथ में है। हम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन हम योग में पावरफुल बनेंगे
और उनको वाइब्रेशंस देंगे तो हिसाब किताब चुकतू होगे और आपको सहयोग मिलेगा। जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी तब तक और ही बढ़ता जाएगा। अभी आपके हाथ में है क्या करना है। ठीक है। ओम शांति।